नमस्कार दोस्तों, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो आपको गर्व से भर देगी। पूरा देश उस क्षण का इंतजार कर रहा है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन इस बीच चंद्रयान 3 को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। हम आपको चंद्रयान 3 के अब तक के सफर के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने राइजिंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत की तरक्की से जुड़ी उत्साहवर्धक खबरों और अपडेट के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसे जैसे मून लैंडिंग का वक्त करीब आ रहा है, भारतवासियों की बेसब्री और दिल की धड़कनें दोनों बढ़ रही है। चंद्रयान 3 का अब तक का सफर शानदार रहा है और उम्मीद है कि वो अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब भी होगा। अब तक के सफर में चंद्रयान ने कई क्रिटिकल फेज को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये तस्वीर तो जैसे हर हिंदुस्तानी के जेहन में बस गई है जब चंद्रयान 3 को लेकर भारत का LVM-3 रॉकेट आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठा था। श्रीहरिकोटा से हुई ये लॉन्चिंग एकदम परफेक्ट रही थी। इस रॉकेट ने प्रोपल्सन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया था। इसी प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जुड़ा हुआ है। उसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ा था। धरती से चांद की दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर है। इतने लंबे सफर के कई अहम पड़ाव भी हैं। सबसे पहले तो प्रोपल्सन मॉड्यूल पृथ्वी के अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए उससे अपनी दूरी बढ़ाता रहा। हर चक्कर के साथ प्रोपल्सन मॉड्यूल को एक बड़ी अंडाकार कक्षा में शिफ्ट होना था। इस तरीके से मॉड्यूल पृथ्वी के अपने छठे चक्कर में एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जिसे ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। हर चक्कर की शुरुआत में प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे थ्रस्टर रॉकेट को एकदम सही समय और ड्यूरेशन पर फायर और बंद होना था ताकि मॉड्यूल अगली बड़ी कक्षा में शिफ्ट हो सके। लेकिन चंद्रयान 3 ने इन सारे चरणों को एकदम सटीक तरीके से पूरा किया। और जरा अनुमान लगाइए कि इस दौरान चंद्रयान 3 के मॉड्यूल की रफ्तार क्या रही होगी। 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार। जी हाँ, इस रफ्तार पर मामूली हेरफेर से बड़ी गड़बड़ी हो सकती थी। लेकिन चंद्रयान 3 अपने तय रास्ते पर सफर करता रहा। ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी पर सफर करते हुए जब चंद्रयान 3 मून से 40,000 किलोमीटर के फासले पर पहुंचा तो उसे एक और महत्वपूर्ण फेज को पूरा करना था जिसे ल्यूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कहते हैं। इस चरण में प्रोपल्सन मॉड्यूल को एक ऐसी कक्षा में शिफ्ट होना था जहां से वो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर सके। जिस तरह धरती के हर चक्कर के साथ चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर बढ़ता रहा, उसके ठीक उलट उसे चांद के हर चक्कर के साथ अपेक्षाकृत अब छोटी कक्षा में उतरना है और आखिरकार उसे चांद से 100 किलोमीटर ऊपर एक ऐसी गोलाकार कक्षा में पहुंचना है जिसे ल्यूनर सर्कुलर ऑर्बिट कहते हैं। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 ल्यूनर ऑर्बिट इंजेक्शन के फेज में पहुंच गया। ये चरण इस पूरे मिशन में एक बेहद अहम पड़ाव था। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे, क्योंकि पिछले 2 चंद्रयान मिशन ने भी इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया था। और फिर 5 अगस्त को शाम 7 बजे वो वक्त आ ही गया जब चंद्रयान 3 ने अपने सफर का एक और क्रिटिकल फेज को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। प्रोपल्सन मॉड्यूल ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक एंट्री ले ली। सामान्य भाषा में कहें तो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से निकलकर चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में पहुंच गया है। चंद्रयान 3 यहां से अगले 17 दिन चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते हुए 23 अगस्त को अपने मिशन के आखिरी चरण में पहुंचेगा। 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा। चंद्रयान 3 के पूरे मिशन का सबसे क्रिटिकल फेज यही होगा, क्योंकि इसी चरण में चंद्रयान 2 क्रैश लैंडिंग का शिकार हो गया था। लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने फुल प्रूफ तैयारी की है। पूरा प्रोजेक्ट फेलियर बेस्ड मॉडल पर आधारित है, यानी हर तरह की संभावित गलतियों का आकलन करते हुए चंद्रयान 3 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी विचलन की स्थिति में भी वो सही तरीके से चांद पर लैंड कर सके। दोस्तों, हम आपको चंद्रयान 3 मिशन का हर अपडेट इसी तरह देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।